चैप्टर आज हमारा स्टार्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, आपके पास 6 सिंबल होते हैं सिर्फ, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कोट। आपको ये 6 सिंबल आपको ऐसे ही पढ़ने जैसे मैंने आपको लिखवाए हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। तो इसमें थीटा क्या होता है, तो अगर मैं आपका एक ट्रायंगल बनाऊँ, हमेशा इसमें राइट एंगल ट्रायंगल से ही होता है प्रूफ, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री का होता है। तो मैं ट्रायंगल में ए बी सी अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर क्या होता है, थीटा ऑलवेज देयर। थीटा कहाँ होगा, यहाँ होगा बेस में। तो आप मुझे बताओ इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सी है। हाइपोटेन्यूज होती है 90 की जो सामने वाली साइड होती है उसे हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज। थीटा की जो सामने वाली साइड होती है वो होती है हमारी क्या, परपेंडिकुलर। और थीटा के साथ जो होती है साइड वो क्या होती है, बेस। बात समझ में आई नहीं है। तो हमारा फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर आप याद कर सकते हो बेटर इजी याद करने के लिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा। और नेक्स्ट क्या होगी लाइन बताओ, हिंदुस्तान हरा भरा। बिल्कुल सही, हिंदुस्तान हरा भरा। तो इन सब के हमें क्या करना है, पहले से मिला पी फॉर पाकिस्तान, बी पी आगे, यहाँ पर एच एच बी आगे यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, यहाँ पे ऊपर लिख देना है, यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। एक फॉर्मूला आप ऐसे भी याद कर सकते हो अगर आपको याद करना हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हो गया। फिर क्या लिखोगे आप, सोना चांदी तोले, तोले सोना चांदी। इससे आपका पूरा पूरा ये वाला फॉर्मूला तैयार हो जाएगा जो भी है आपका। अब इसमें आप क्या सीख रहे हो, इसमें आप सीख रहे हो बेटा कि अगर मैं साइन थीटा का फॉर्मूला ढूंढूँ, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, पी अपॉन में एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कॉस का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है ना। ऐसे ही नेक्स्ट कोसेक का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, एच अपॉन में पी। सेक का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, एच अपॉन में बी। कोट का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, बी अपॉन में पी। तो सबसे पहले हमें क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है। अब हम बात करते हैं थीटा की। जैसे क्वेश्चन में बोला है साइन ए निकालो, तो साइन ए का मतलब पता है क्या बेटा, कि जब आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे तो आपका ए यहाँ आएगा, बी सी आएगा हमें मतलब नहीं है, लेकिन साइन ए का मतलब हमारा ए आएगा। तो हमें डिसाइड हो जाएगा परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है और बेस ये है। समझ में आया नहीं है। मान लो क्वेश्चन में हमसे बोला है कि इन आ ट्राइंगल, इन आ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में जो हमारा राइट एंगल है वो क्या है, राइट एंगल जो है वो मेरा सी है। तो ट्राइंगल के अंदर हमारा सी कहाँ पर आ जाएगा, राइट एंगल की तरफ आ जाएगा। और बोल रहा है कि टेन ए निकालो, तो या फिर आप बोलो टेन बी बताओ, तो इसका मतलब बी यहाँ आ जाएगा, तो ए की पोजीशन फिक्स हो जाएगी। तो ये थीटा जो होगा ना, थीटा ऑलवेज देयर, आपको हमेशा थीटा यहीं पे लिखना है। तो थीटा टेन ट्रिग्नोमेट्री के साथ जो भी होगा वो थीटा होगा। अगर वो टेन पी है तो यहाँ पर पी आ जाएगा, अगर वो कोट आर है तो यहाँ पर आर आ जाएगा, अगर वो टेन सी है तो यहाँ पर सी आ जाएगा, अगर वो साइन पी है, ठीक है ना, अगर वो साइन पी है तो यहाँ पर पी आ जाएगा। तो डिपेंड करेगा हमें क्या करना है, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हम बुक से स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 से ट्रिग्नोमेट्री की। अभी हम इसमें कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे, 5-6 क्वेश्चन भी हम वो भी करेंगे जो भी मैंने टिक करवाए हैं आपको। पहले बुक से कर लेते हैं, जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो कर लेते हैं, या स्टार्टिंग समझ लेते हैं। अब इसने बोला है क्वेश्चन में, कह रहा है एक ट्राइंगल है हमारा ए बी सी जिसमें राइट एंगल बी है। तो मैं अगर ट्राइंगल बनाऊँ इसके अंदर तो मेरा राइट एंगल कहाँ बन जाएगा, यहाँ बी बन जाएगा। फिर उसके बाद उसने बोला है कि ए बी इतना है, बी सी इतना है हमारा, और डिटरमाइन क्या करना है, साइन ए और कॉस ए। तो मैं साइन ए और कॉस ए की बात करूँ तो हमें ये बता रहा है कि ए हमारा यहाँ होगा, क्योंकि साइन ए कॉस ए का मतलब क्या हो गया, ए हमेशा यहाँ। तो ए बी सी, तो सी यहाँ हो गया। अब वैल्यू रिप्लेस कर दो तो ए बी कितना है हमारा 24 हो जाएगा, बी सी कितना है हमारा 7 हो जाएगा। अब मुझे ए सी निकालना है। तो इन क्वेश्चन में फर्स्टली हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड हमें पता होनी चाहिए।
तो तीनों साइड कैसे पता लगेगी, इन ट्राइंगल ए बी सी, और ए बी सी में क्या हो जाएगा, ए सी के स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। तो ए बी कितना है हमारा 24 का स्क्वायर और बी सी कितना है 7 की स्क्वायर। तो ये 24 576, ये होता है 49, कितना हो जाएगा ये आपका 625। तो ये आ गया ए सी स्क्वायर। तो ए सी कितना आ जाएगा हमारा, 25। ए सी हमारा कितना आ जाएगा हमारा 25। डाउट है कुछ, तो ये मेरा 25। अब ट्राइंगल की सारी साइडें पता है, तो अब फटाफट पहला वाला सॉल्यूशन निकाल दो। कह रहा है साइन ए निकालो। तो सबसे पहले साइड में हम क्या लिख लेंगे, फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला साइन का क्या फॉर्मूला बन रहा है, पी अपॉन में एच। तो साइन ए का फॉर्मूला है, पी कितना है हमारा 7 है और हाइपोटेन्यूज कितनी है 25। कहानी ख़त्म। ठीक है, हमें निकालना है कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ये है ना हमारा कॉस का फॉर्मूला। तो बेस कितना है हमारा, बोलो 24 और हाइपोटेन्यूज कितनी है 25। तो ये मेरा कॉस ए की वैल्यू निकाल दी। अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि साइन सी निकालो और कॉस सी निकालो, सेकंड पार्ट के अंदर है ना। तो क्या ये फिगर साइन सी का है, नहीं है। तो आप एक फिगर और ड्रॉ कर लो, ये आपके इजी वे के लिए बता रहा हूँ। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपको ना इसमें बस परपेंडिकुलर बेस चेंज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर। बट मैं नहीं चाहता कि आप इसमें कंफ्यूज हो। जो वैल्यू दे रखी है आप उसका क्या करोगे, एंगल बना लोगे। सी है तो सी आपका यहाँ आ गया। अब आपको पता था इसमें बी राइट एंगल था, तो राइट एंगल अपनी पोजीशन चेंज करेगा नहीं, बी यहाँ आ गया तो ए कहाँ आ जाएगा यहाँ पर। अब आपने कुछ नहीं करना, ये वाली उठा के यहाँ कॉपी कर लो। ए बी कितना था 24, बी सी कितना था हमारा 7 और ए सी कितना था हमारा, हमने फाइंड कर लिया 25, दोबारा फाइंड करना ही नहीं है। अब निकाल दो साइन सी। तो साइन सी कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला जो अभी पीछे बताया था, पी अपॉन में एच। तो बताओ पी कितना है हमारा 24 और एच कितना है 25। ये मेरा आंसर हो गया। फिर हमें निकालना है कॉस सी, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस है 7 और हाइपोटेन्यूज कितना है 25। तो ये मेरा कॉस सी आंसर हो गया। डाउट है कुछ। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा फिगर दे रखा है tan p माइनस कोट आर निकालो। तो भाई आपको ये देखना पड़ेगा ये फिगर किसका है, ये फिगर बताओ किसका है, बता सकते हो। कोट tan p का फिगर है या कोट आर का फिगर है, ये कोट आर का फिगर है। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे p के लिए एक अलग फिगर बनाना पड़ेगा। उससे पहली बात क्या है कि आपको ट्राइंगल की तीनों साइड पता होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ये वाली साइड पता नहीं है। तो सबसे पहले मैं करूँगा इसको इन ट्राइंगल पी क्यू आर में, ठीक है, राइट एंगल गिवन था। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अननोन साइड फाइंड करूँगा। सबसे पहला काम मेरा यही होगा हर क्वेश्चन में, अननोन साइड, यानी कि सारी ट्राइंगल की सारी साइडें हमें पता होनी चाहिए। तो कैसे निकालूंगा, वही सेम फॉर्मूला, पी आर की स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू की स्क्वायर प्लस में क्यू आर। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा ही ना बचपन में आपने, वही लगानी है। तो 13 का स्क्वायर, पी क्यू कितना है हमारा 12 की स्क्वायर और ये कितना है क्यू आर की स्क्वायर। ये हो गया आपका 169, ये हो गया 144, ये हो गया क्यू आर की स्क्वायर। बेटा क्लास से बाहर कर दूंगा, पढ़ा रहा हूँ तो मस्ती नहीं। क्यू आर की स्क्वायर 9 माइनस 4 5 आ गया, 6 माइनस 9 में 4 गया 5 और 6 में 4 जाएगा तो 2 है ना। ये क्यू आर स्क्वायर है। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5। अब प्लस माइनस में क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि नेगेटिव साइड होती नहीं है। तो ये मेरी क्या निकल गई 5 निकल गई। डाउट है कुछ। अब ये फिगर कोट आर का है, तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लूँगा कोट आर। कोट आर का फॉर्मूला, पहले फॉर्मूले को पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले। हर बार लिख लो, लिखने में कोई जा नहीं रहा पेन। तो यहाँ पर जो है आपकी जो ये वैल्यू है हमारी कोट की होती है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज है ना। तो कोट आर की वैल्यू कितनी निकल गई बताओ। बेस कितना है हमारा 5 और हाइपोटेन्यूज कितनी है 13। डाउट है, ये मेरा क्या निकल गया कोट आर। अब मुझे चाहिए tan p। तो क्या ये tan p का फिगर है, नहीं है। तो tan p के लिए मुझे एक फिगर बनाना पड़ेगा जिसके अंदर p कहाँ जाएगा अपने आप यहाँ। क्यू जी राइट एंगल है तो वो अपनी पोजीशन को अभी नहीं खोएगा, राइट एंगल यहाँ आएगा। क्लियर है, गलत तो नहीं लिखा, कैसे बी अपॉन में एच लिखा है ना, पी है। नहीं, बी अपॉन में p होता है ना। अच्छा ये, हाँ बी अपॉन में p होता है, ठीक है ना। तो बेस 5 है, परपेंडिकुलर 12 है, तो ये 12 होगा। कोई बात नहीं, हो जाता है, समझ में आया नहीं है। तो tan p की वैल्यू कितनी है हमारी, tan p के लिए हमने नया फिगर बना लिया p का, q हो गया, बचा क्या हमारा r। डाउट है कुछ। अब वैल्यू यहाँ से उठा लो। पी आर कितना है हमारा 13 ही था। पी क्यू कितना है हमारा, पी क्यू 12 गिवन था, ये 5 हमने निकाल चुके हैं। तो tan p का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वही p अपॉन में b होता है ना, परपेंडिकुलर बेस। तो tan p की वैल्यू कितनी निकालेगी, परपेंडिकुलर कितना है 5 है, बेस कितना है हमारा 12 है।
तो ये मेरा tan P भी निकल गया। अब हमें चाहिए क्या, हमें फाइंड करना था tan P माइनस में cot R, दोनों की वैल्यू की 5/12 माइनस 5/12, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। डाउट है? अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सेम है। थर्ड में क्या दिया है, साइन A दिया हुआ है 3/4। तो आपसे पहले आप सारी साइड निकालना, साइड निकाल लिया, उसके बाद जो पूछा है वो निकाल देना फॉर्मूला लगा के। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है। तो यहाँ से आप पहले cot A की वैल्यू निकालो। cot A की वैल्यू कितनी होती है, 8/15। तो बस ट्रायंगल ड्रॉ करो, और A का मतलब क्या है, A यहाँ फिक्स हो गया। अब बी सी के लिए कुछ नहीं बोला, तो बी कहीं भी डाल दो और सी कहीं भी डाल दो, वैल्यू डाल दो। cot A होता है क्या हमारा, बताओ cot क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो यानी कि 8 बेस हो गया, परपेंडिकुलर हमारा 15 हो गया। अब अननोन साइड निकालो, उसके बाद जो पूछा है वो निकालो। तो 5 भी हो जाएगा हमारा, 4 भी हो जाएगा, सॉरी कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ही है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें क्या दिया हुआ है बेटा, sec थीटा दिया हुआ है 13/12 का, और कैलकुलेट द अदर ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि अदर ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या निकालना है, साइन भी निकालना है, कोस भी निकालना है, tan भी निकालना है, कोसेक भी निकालना है, और सेक तो दिया हुआ ही है तो कोट भी निकालना है अपने को, है कि नहीं है। तो सेक से पहले आप ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो अब यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं, मतलब कोई वैल्यू नहीं दे रखी, तो आप कुछ भी ABC PQR कुछ भी आप ले सकते हो, फिर परपेंडिकुलर डिसाइड अपने आप कर लेना। तो सेक क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग सेक क्या होता है बताओ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सेक कौन सा होता है, ये वाला था, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। क्या होता है ये, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। तो हाइपोटेनस कितनी है हमारी 13, बेस कितना हो गया 12। तो सबसे पहले फाइंड ये करना है अननोन साइड, कौन सी, PQ करोगे। जब आप PQ कर लोगे उसके बाद आपके पास साइन आ जाएगा, कोस आ जाएगा, tan आ जाएगा, कोसेक आ जाएगा और कोट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल B है। तो यानी कि मुझे राइट एंगल तो ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। अब राइट एंगल B का मतलब B तो आपका यहाँ हो गया, फिक्स पोजीशन होगी इसकी। तो कह रहा है tan A, क्या दिया हुआ है हमें, tan A। तो tan A से हमें क्या पता चल रहा है कि A आपका यहाँ आएगा, तो A भी हो गया डिसाइड, तो C को यहाँ डाल दो, है कि नहीं है। अब क्वेश्चन में हमें tan A दिया हुआ है कितना, tan होता है 1/√। tan होता है क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारा 1, और बेस कितना हो गया 3, 1/√3 आ गया। तो फर्स्टली हम क्या कहते हैं, वी हैव टू फाइंड दी ऑल दी साइड, सारी साइडें हमें पहले निकालनी है बेटा। तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC में क्या होगा हमारा, AC² = AB² प्लस में BC²। AB कितना है हमारा √3 का स्क्वायर, BC कितना है 1 का स्क्वायर। तो 3 प्लस में 1 कितना आ गया 4, है ना। तो AC कितना आ गया हमारा 2। डाउट है कुछ? अब हमारा काम है पहला वाला क्वेश्चन निकालना। कह रहा है कि साइन A cos C और cos A sin C निकालो। अब इस फिगर से आप क्या निकाल सकते हो, साइन A निकाल लोगे और cos A निकालो। क्या साइन C निकाल सकते हो, cos C निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमें निकालना है साइन A निकालना है, cos C निकालना है, प्लस cos A निकालना है और sin C निकालना है। तो मैं इसको थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ कि आप इससे आप क्या क्या निकाल सकते हो, साइन A निकाल सकते हो और cos A निकाल सकते हो। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, है ना। तो परपेंडिकुलर आपका 1 हो गया, हाइपोटेनियस कितना हो गया 2 हो गया। cos A क्या होता है हमारा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है √3 और हाइपोटेनियस कितनी है 2। क्या आप बताओ इससे साइन C और cos C निकलेगा, नहीं निकलेगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फिगर अलग से ड्रॉ करनी पड़ेगी जिसमें C आपका यहाँ आएगा, B अपनी पोजीशन चेंज करेगा नहीं, बचा क्या A। वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो, A भी √3 था तो A B को √3 डाल दो। ये हमारा 1 था, ये मेरा 2 था। अब साइन A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन C की, सॉरी साइन C का फॉर्मूला सेम, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो इस बार परपेंडिकुलर √3 हो गया और हाइपोटेनस कितना हो गया 2, और cos C कितना हो जाएगा हमारा, बेस अपॉन में यानी कि 1/2 हो जाएगा। डाउट है कुछ? अब ये सारी वैल्यू यहाँ चिपका दो। साइन A की वैल्यू कितनी है 1/2, cos C की वैल्यू कितनी है, cos C की वैल्यू कितनी है 1/2, cos A की वैल्यू कितनी है √3/2 और साइन C की वैल्यू कितनी है हमारी √3/2। तो सॉल्व कर दो, 1/4 प्लस 3/4, एलसीएम लेंगे 4, 1 + 3 = 4/4। हैप्पी बर्थडे टू यू, 1 आपका आंसर आ गया। सर मैं नहीं है तो सेकंड पार्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि इसमें सिर्फ साइन A cos आपने सारी वैल्यू निकाली है, बस यहाँ रिप्लेस करनी है, हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमें दिया 10वें क्वेश्चन में कि ट्राइंगल PQR के अंदर कि राइट एंगल क्या है हमारा Q है। तो अगर मैं ट्राइंगल ड्रॉ करूँगा
तो राइट एंगल में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्यू आ जाएगा, है कि नहीं है। फिर पी आर प्लस क्यू आर 25 दिया हुआ है, पी क्यू 5 दिया हुआ है। तो हमें पी और आर की पोजीशन नहीं पता, बट हमें पूछा क्या है, साइन पी कॉस पी टेन पी, तो पी की पोजीशन फिक्स हो गई हमारी। समझ में आया नहीं है। यही डिसाइड करेगा कि इसके सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, साथ वाली बेस होगी और ये हाइपोटेनस। पी क्यू तो बचा क्या, आर। अब वैल्यू पी क्यू कितना है हमारा, पी क्यू 5 है। अब हमें पी आर प्लस में क्यू आर हमें कितना दे रखा है, 25, यानी कि इन दोनों का सम दिया हुआ है। तो मैंने क्या करा, पी आर को मैंने क्या कर लिया, इसको मैंने एक्स मान लिया, तो क्यू आर की वैल्यू निकाल लो। तो बताओ क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 25 माइनस एक्स। ये मेरा एक्स है, ये कितना हो गया हमारा, 25 माइनस एक्स हो गया। तो अभी मैंने आपको कहा सबसे पहले हमें क्या करना है, सारी साइडें पता होनी चाहिए, तो इसमें बात है उत्तर हम लगाओ। तो पी आर की जो स्क्वायर होगी वो किससे बराबर होगी, पी क्यू की स्क्वायर प्लस में क्यू आर की स्क्वायर। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर हो गया, पी क्यू कितना हमारा 5 है और क्यू आर कितना है 25 माइनस एक्स की होल स्क्वायर। सॉल्व करो से एक्स स्क्वायर 5 से कितना हो गया 25, इसमें ए माइनस बी की होल्स का फॉर्मूला, 25 का स्क्वायर 625, एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का 50x हो जाएगा। डाउट है कुछ, एक्स से एक्स कट गया हमारा, है ना। ये माइनस का 50x जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये दोनों जोड़ के कितने हो जाएंगे हमारे 650। तो एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी 650 अपॉन में 50, 13 आ गया, ठीक है ना। अब x की वैल्यू 13 है, तो 25 माइनस 13 कितना बचेगा 12। तो तीनों साइड मालूम चल गई, 5 12। अब जब पता चल गया तो फॉर्म लगा दो। साइन पी का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कोस पी का फॉर्मूला बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। टेन पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सारी साइडें तो आपको पता ही है। क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि अगर मेरा साइन थीटा कोस थीटा बराबर हो तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं अब, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी के कोई क्वेश्चन डाउट होगा तो आपकी क्लास में पूछ लेना, बाकी मुझे व्हाट्सअप कर मतलब मैसेज कर देना इसी में ही। तो साइन थीटा अगर कोस थीटा के बराबर थीटा क्या होगा, तो इसमें हम क्या कर लेंगे, इसको यहाँ ले आएंगे। तो साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा कोस थीटा, तो यहाँ कितना बचेगा 1, तो ये कितना हो जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा 1। तो टेन थीटा 1 कब आता है हमारा, 10 में 1 कब आता है, 1045 में आता है कि नहीं। तो अभी मैं इसकी वैल्यू भी सिखा दूँगा कि वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो थीटा कितना आ जाएगा हमारा 45 डिग्री, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। डाउट है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इस वाले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है, टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है 4/3 और हमें ये निकालना है। तो आपके पास दो मेथड है, या तो टेन थीटा को पहले ट्राइंगल में डिवोट कर लो। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है टेन थीटा का, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो 4/3 पता है, तो ये अननोन साइड निकाल लोगे, अभी पीछे सिखाया था मैंने। तो कितना हो जाएगा 16 + 9 कितना हो गया 25, तो ये शायद 5 आ जाएगा। तो यहाँ से अब मैं साइन थीटा निकाल लूँगा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है और कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है 4 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5, बेस कितना है यहाँ पर 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5। उठा के नीचे चिपका दो। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5 प्लस 3/5, नीचे कितना 4/5 माइनस 3/5। इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों में एलसीएम कितना आएगा बेटा 5 एलसीएम आएगा, तो 4 + 3 हो जाएगा। इन दोनों में एलसीएम कितना आ जाएगा 5 आएगा, तो 4 - 3, तो ये दोनों कट जाएंगे। 4 3 कितना हो गया 7, 4 में 3 गया 1, तो 7/1 यानी कि 7 आपका आंसर हो गया। इसको इजी करने के लिए आप ना थोड़ा स्मार्ट वर्क कर सकते हो, वो हम बाद में सीखेंगे जब हम आइडेंटिटी सीखेंगे। बाकी मैं फिर भी बता देता हूँ। साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, अपॉन में कितना है साइन थीटा माइनस कोस थीटा था। अगर मैं यहाँ से कोस थीटा कॉमन लूँ ऊपर से, तो कॉमन का मतलब होता है बेटा डिवाइड करना। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है डिवाइड करना। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। और ये कितना रहेगा कोस थीटा, यहाँ से भी कॉमन ले लो, तो ये जाएगा साइन थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा कोस थीटा, ये हो जाएगा 1। तो ये दोनों कट जाएंगे। तो साइन बाई कोस क्या होता है टेन थीटा होता है, और ये टेन थीटा -1। अब मुझे ये सब फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को टेन थीटा की वैल्यू पता ही थी, तो मैं यहाँ से उठा के यहाँ रिप्लेस कर दूँगा। कितना 4/3 + 1 और 4/3 -1, तो यहाँ से भी 7 आपका आंसर आ जाएगा। डाउट है कुछ। तो बेटा ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सेम ही है ऑलमोस्ट, कि आपको 5 tan थीटा की वैल्यू 4 दे रखी है। तो आप क्या करोगे 5 tan थीटा, ये 4 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो
पॉजिटिव हो जाएगा और टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/5 और टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अगर मैं ट्रायंगल बनाऊंगा तो आपका 4 यहाँ आ जाएगा 5 यहाँ आ जाएगा है ना। तो 25 और 16 कितना हो गया 25 और 16 6 5 11 41 तो √41 आ जाएगा जब आप निकालोगे। उसका साइन थीटा की वैल्यू निकालो कोस थीटा की वैल्यू निकालो इसको यहाँ रिप्लेस कर देना साइन और कोस में ठीक है ना आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो इस वाले क्वेश्चन में हमें फिगर में AD 4 दिए हुए तो AD की वैल्यू देखो AD आपका 4 दिया हुआ है BD 3 है BD आपकी 3 दिया हुआ है CB 12 है CB का है ये रहा CB 12 है और आपको कह रहा है कोट थीटा है। कोट थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हम सीधा जो पूछा है हम सीधा उस पर अटैक करेंगे। कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कोट थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर यही होता है। तो थीटा तो इसके अंदर दिया हुआ है किसके अंदर है ABC में दिया हुआ है थीटा है कि नहीं है। तो हमें बेस और परपेंडिकुलर इसका मतलब बेस पे पता होना चाहिए एरा बेस और परपेंडिकुलर ये पता होना चाहिए। तो बेस तो मैं 12 गिवन है परपेंडिकुलर कैसे निकालें तो मैं लूँगा इन ट्राइंगल ADB है कि नहीं है। तो AD में मैं क्या निकालूंगा AB की स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस में BD की स्क्वायर। तो AD मेरा 4 है BD मेरा 3 है तो 16 + 9 कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 ये आपका 5 आ गया है कि नहीं है। और हमें निकालना है कोट थीटा तो कोट थीटा का फॉर्मूला भी बताया मैंने बेस परपेंडिकुलर तो बेस कितना है हमारा BC है और परपेंडिकुलर हमारा AB है। तो बेस 12 दिया था ये हमने 5 निकाल लिया है कि नहीं है। तो कोट थीटा तो थीटा कितना आ जाएगा हमारा यही कोट थीटा रहेगा कोट इनवर्स आएगा। वैसे 12th की बात है ऐसा आना देना नहीं चाहिए था क्वेश्चन ये तो इसे कट पिट के बनाना चाहिए था ऐसे ठीक है ना। थीटा हमें निकालना 45 30 क्या बनेगा बट हमारा आंसर ये रहेगा। डाउट है कुछ। नेक्स्ट है हमारा टिग्नोमेट्री रेशो। तो टिग्नोमेट्री रेशो में क्या होगा हमारा तो टिग्नोमेट्री रेशो में हमें वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। तो वैल्यू कैसे याद की जाए तो सबसे छोटा नंबर क्या होता है 0 फिर 0 के बाद 1 के बाद क्या होता है 2 के बाद 3 फिर 4 इस पूरे को 4 से डिवाइड कर दो पूरी वैल्यू को सबसे बड़े नंबर से डिवाइड कर दो और इनका क्या निकाल दो √ ठीक है ना। अब वैल्यू कट रही है तो 0 कट के 0 आ जाएगा ये नहीं कट रहा तो ऐसे ही रहेगा ये कट रहा तो 1/2 हो जाएगा ये नहीं कटा तो ऐसे ही रहेगा 3/4 ये कट के कितना आ गया 1 आ गया। अब 0 का √ कितना होता है 0 है कि नहीं है और 1 का रूट कितना होता है 4 का रूट कितना होता है 2 1 का रूट 1 √2 नहीं होता ऐसे ही रहेगा √3 कुछ नहीं होता ऐसे ही रहेगा 4 का रूट 1 का रूट 1। तो बेटा ये वैल्यू जो निकली है ये साइन की वैल्यू आ गई। किसी वैल्यू आई साइन 0 डिग्री की वैल्यू ये होती है 30 की ये होती है 45 डिग्री की ये होती है 60 डिग्री की ये होती है 90 की ये होती है ठीक है। अब मुझे कॉस निकालना है तो कॉस क्या होता है इसका उल्टा यहाँ से स्टार्ट हो जाओ उल्टा यानी 1 है 1 पहले लिखो फिर कितना है √3/2 फिर कितना है 1/√2 फिर कितना है 1/2 फिर कितना है 0। tan क्या होता है tan होता है बेटा साइन अपॉन में कॉस क्या होता है साइन अपॉन में। सिंपल भाषा में बताऊं तो आप इन दोनों को आपस में क्या करो डिवाइड कर दो। इन्हें डिवाइड करो कितना आएगा आपका 0 इन्हें डिवाइड करोगे तो क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 बचेगा। इन्हें आपस में डिवाइड करो तो √3 से √2 कट जाएगा 1 बचेगा। इन्हें आपस में डिवाइड करो तो 2 से 2 कट जाएगा कितना बचेगा √3। इन्हें आपस में डिवाइड करो तो ये कितना हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड नहीं है असल में। अब क्या बचा हमारे पास कोसेक बचा सेक बचा और कोड बचा। कोसेक जो होता है वो बेटा होता है साइन का उल्टा साइन का रेसिप्रोकल यानी कि साइन की वैल्यू 0 थी 0 का उल्टा क्या होगा बताओ नॉट डिफाइंड ठीक है ना। 1/2 का उल्टा क्या होगा बताओ 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा। ऐसे ही 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 1 का उल्टा 1। सेक जो होता है बेटा वो कोस का उल्टा होता है तो कोस का उल्टा 1 का उल्टा क्या होगा 1 √3/2 का उल्टा 2/√3 1/√2 का उल्टा 2 फिर इसका कितना 2 और ये आपका नोटिफाइड 0 का उल्टा नोटिफाइड। ऐसे ही आपको निकालना है कोट है ना ये हमने सेक निकाला था। तो कोट की वैल्यू क्या होगी 10 का उल्टा का तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा
नॉट डिफाइंड 1/√3 इक्वल टू 3, 1 1/√3 और नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या होता है 0। तो ये मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन गई। डाउट है कुछ किसी को तो पूछ लो। सर में आगे नहीं आ गया। नेक्स्ट देखो, अगले में है हमारा अब इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं हमारे वो करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, 1 का फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ। तो आपने वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो sin 60 वैल्यू क्या होती है √3/2। cos 30 की वैल्यू बस यहाँ से आप देख सकते हो डायरेक्टली। cos 30 की वैल्यू क्या होती है सेम √3/2 होती है। और sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2। तो √3 × √3/4 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। तो 4 एलसीएम आएगा, 3 + में 1 इस 4/4। ठीक है ना, ये आपका बना गया। तो ये क्वेश्चन जितना आप ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का देखो एक बार। 2 का फर्स्ट पार्ट देखो, कह रहा है 2 tan 30 अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। 1 प्लस tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, है कि नहीं है। तो ये हो गया 2/√3 हो गया, नीचे हो गया 1 + 1/3। √3 का स्क्वायर कितना होता है √3 का स्क्वायर 3, 1 2 कुछ भी बोल बोला रहे हो। 1 का पूछ रहा हूँ। ठीक है, 2/√3 और नीचे कितना आएगा 3। 3 ऐसे में 3 + में 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/√3 अपॉन में 4 अपॉन में 3। तो सबसे नीचे वाला सबसे वाले से मल्टीप्लाई होता है ना, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा 3 × 6 अपॉन में 4√3। तो कितना रहेगा 3 अपॉन में 2√3। तो आंसर क्या है हमारा इसमें। अब इसमें वैल्यूज़ दे रखी है, तो इसको क्या करना पड़ेगा मुझे रैशनलाइज। तो √3 से रैशनलाइज कर दो, तो √3 × √3 3 उधर कट जाएगा, तो क्या बचा हमारा √3/2। तो आपको ये चेक करना है √3/2 किस में आता है। तो आप अगर देखोगे तो √3/2 आपका एक तो sin 60 में आता है ना, और एक cos 30 में आता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, एक तो sin 60 हो सकता है या फिर cos 30 होता है। तो आप चेक करो इसमें क्या आंसर है। तो sin 60 इज़ अ राइट आंसर। अगर cos 30 होता तो वो होता, cos 60 लिखा हुआ तो इसलिए वो आंसर नहीं होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में tan a + b = √3 है, tan a - b 1/√3 है। तो आप लिखोगे tan a + b। आपको क्या देखना है कि √3 tan में कब आता है ये चेक करना है। सर tan 60 में आता है ना। तो tan से tan कट जाएगा, a + b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 60 डिग्री आ जाएगी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है बेटा, ऐसे ही हमें देखना है कि tan में 1/√3 कब आता है tan 30 में आता है। यहाँ पे tan a - b था, तो tan से tan कट जाएगा, तो a - b कितना आ जाएगा 30। ये आ गई दूसरी क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या होगा हमारा a + b कितना है हमारा 60 है, और a - b कितना है हमारा 30 है। सॉल्व कर लो एलिमिनेशन मेथड से, दोनों सेम है ना हमारा। तो क्या होगा, ये दोनों वैल्यू कट जाएगी। a और a कितना हो गया 2a, ये हो गया 90। ये काट दो, a की वैल्यू कितनी आ गई 45। ठीक है ना। अब इस a की वैल्यू क्या करोगे आप यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे किसके अंदर फर्स्ट इक्वेशन में, जैसे हम चैप्टर नंबर 3 करते थे ना एलिमिनेशन मेथड वो सब। तो a + b कितना है हमारा 60 था, a की वैल्यू हमने हम रख दी 45। तो b कितना निकल जाएगा 60 - में 45। तो b कितना आ गया हमारा 15 डिग्री। खत्म। तो a हमारा 55, b हमारा 15 हो गया। शो दैट करना है इसकी वैल्यू जो होगी, शो दैट करना है कि इसकी जो वैल्यू होगी 1 - sin 60 और अपन में cos 60 वैल्यू 2 - √3 होगी। तो 1 - sin 60 वैल्यू क्या होती है √3/2, cos 60 वैल्यू क्या होती है 1/2। एल्सियम ले लो कितना रहेगा 2 - में √3 हो जाएगा, नीचे कितना था 1/2। तो ये दोनों कट जाएंगे। ये मेरा राइट हैंड साइड आ गया। तो ये तो ईजी था क्वेश्चन। कोई और बोलो। तो ये नया क्वेश्चन है, इसमें a और b फाइंड, इसमें भी a निकालना और b निकालना क्या होगी। तो 10 में 1 कब आता है देखो 10:45 में आता है, और ये 10 a + b था। तो 10 से 10 कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा a + b = 45। और ऐसे ही 10 a - b 1/10 में कब आता है 10:30 में आता है ना। तो a - b कितना आ गया आपका 30 डिग्री। ये आपकी सेकंड आ गई, ये आपकी फर्स्ट आ गई। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 1 और 2 से a + b कितना है आपका 45 है, a - b कितना है आपका 30 है।
तो सॉल्व कर लो इसे, ये कट जाएगा दोनों। तो 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, 4 3 7, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75/2। तो फ्रैक्शन में आगे कोई बड़ी बात थोड़ी है, इसको उठा के यहाँ पे रिप्लेस कर दो। तो a प्लस बी इक्वल टू कितना है 45 है, a हमारा 75/2 है प्लस b है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 माइनस 75/2, एलसीएम 2 आ जाएगा, तो 90 माइनस 75 कितना बचेगा आपको 15, 15/2 ये मेरा b आ जाएगा। फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई, कोई बड़ी बात नहीं है, ख़त्म। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे क्या है क्या नहीं।